नमस्कार। सिविल डिफेंस में आपका स्वागत है। मैं कोटेश्वर और रायपुर डिवीजन एससीसी रेलवे सीडीआई। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंगुलर बैंडेज के यूज़ में एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ होता है स्लिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्लिंग होता क्या है, ये सामने अगर बोर्ड में मैंने लिखा हुआ स्लिंग, तो स्लिंग जो होता है किसी चीज़ को लटकाना, मतलब सपोर्ट देते हुए लटकाना। तो मेडिकल में 4 टाइप के स्लिंग होते हैं। तो पहला होता है ये सेंट जॉन आर्म स्लिंग, ये आप देख रहे हैं सेंट जॉन आर्म स्लिंग। दूसरा होता है लार्ज आर्म स्लिंग। तीसरा होता है स्मॉल आर्म स्लिंग। चौथा होता है कफ एंड कॉलर आर्म स्लिंग। तो सेंट जॉन पहला हमारा है सेंट जॉन आर्म स्लिंग। ये इसका यूज़ हम लोग अभी देखेंगे कैसे किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी स्लिंग है, ये मुख्यतः हाथ को, हमारा जो भुजा है उसको ऐसे लटकाने के लिए, जब भी फ्रैक्चर होता है या चोट लगती है तो उस वक्त हमको क्या है कि इसको सीधा अगर छोड़ देते हैं तो इसमें लोड पड़ता है। लोड पड़ने के बाद वो और डैमेज होता है और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है कि उसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए लटकाना पड़ता है। इसी को हम स्लिंग कहते हैं। तो इसे 4 प्रकार से हम ज़रूरत के अनुसार इसको लटका सकते हैं। तो पहला हम बात कर रहे थे सेंट जॉन आर्म स्लिंग। तो सेंट जॉन आर्म स्लिंग जो होता है ट्रेंगुलर बैंडेज से बांधा जाता है, और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों बांधा जाता है, हम देखते हैं। अब जैसे कैजुअल्टी हमारे सामने है, इनको इस हाथ में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है। तो सबसे पहले अगर फ्रैक्चर है तो यहाँ पे फ्रैक्चर है तो उसको स्प्लिंट बांध देंगे और बैंडेज के द्वारा लपेट को उसका सिक्योर करेंगे। स्प्लिंट बांध के इसको स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि इसके सेंट जॉन आर्म स्लिंग बांधेंगे। अगर चोट कुछ ज़्यादा ही लग गया है, इवन यहाँ से वहाँ खरोच वगैरह कुछ प्रकार से हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको भी डॉक्टर तक पहुँचाने से पहले उसको एक सिक्योर करके ले जाना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ज़्यादा देर हवा में खुला रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए इसको पूरी तरह ढकना आवश्यक है। तो दूसरा चीज़, यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इस हिस्से को ऊपर भी रखना जरूरी है। आपका जो हार्ट है, हार्ट लेवल से ऊपर भी रखना जरूरी है। तो ऐसे कोई भी ज़रूरत के समय हमारे लिए सबसे बेस्ट एक स्लिंग होता है सेंट जॉन आर्म स्लिंग। सेंट जॉन आर्म स्लिंग में पहले ही हम ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार से एक एंगल में ऊपर तक इसको हम लेके ऐसा पहले ही रख देना है। उसके बाद ये है ट्रेंगुलर बैंडेज। ट्रेंगुलर बैंडेज का ये है एपेक्स। इस एपेक्स को, इसका जो एल्बो है वहाँ पे रखना है, एल्बो को, और ये वाला जो है इस एंड को, साइड को इसके ऊपर रख दिया। और ये जो एपेक्स है इसको अंदर लेते हुए इस प्रकार ट्रेंगुलर बैंडेज का जो ए भाग है एपेक्स को हम क्या करेंगे, एल्बो के पास ऐसे अंदर की ओर घुसा देते हैं और इसका जो एंड है इसको ले जाएंगे और ये पीछे लगा। और ये देखिए इसमें क्या हुआ, सामने देखिए इधर, ये पूरा जो इसका हाथ है कवर हो गया। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि इस पूरे भाग में अगर चोट लगा हुआ है तो उसको कवर करना है। तो ये उद्देश्य हमारा सेंट जॉन आर्म स्लिंग में ही पूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सेंट जॉन आर्म स्लिंग बांधे। इसका कोई भी हिस्सा बाहर की ओर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इन्फेक्शन का भी डर नहीं है, और इनका हाथ भी ऊपर है तो ब्लीडिंग होने का भी डर नहीं है, क्योंकि हार्ट लेवल से ऊपर में है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, ये हाथ में फ्रैक्चर है तो उसके अपोजिट साइड में यहाँ शोल्डर के बीचों बीच हमको रीफ नॉट बांधना है, या डॉक्टरी नॉट या स्क्वायर नॉट भी कहते हैं। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको टक कर देंगे। कोई भी हिस्सा बाहर नहीं दिखना चाहिए, इस प्रकार से।
तो ये है कंप्लीट सेंट जॉन आर्म सीलिंग। पीछे देखिए इस प्रकार से। तो इसका एक खासियत ये भी है कि हमेशा जिस बाजू में चोट लगा है उसके अपोजिट साइड ही नॉट आना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना है। पॉज। तो सीलिंग जो आपने देखा सेंट जॉन आर्म सीलिंग, उसके बाद यहाँ देखेंगे आप लार्ज आर्म सीलिंग लिखा हुआ है। तो लार्ज आर्म सीलिंग भी वैसे ही बाजू में या शोल्डर में कहीं पर भी अगर चोट लगा कैजुअल्टी के, तो हमको उसको हाथ को फोल्ड करके ही रखना है, ठीक है। अगर इसमें फ्रैक्चर है तो हमको क्या करना है, उसको सीलिंग भी देना है, स्प्लिंट लगाना है, स्प्लिंट लगा के उसको सिक्योर करना है, स्टेबलाइज करना है। तो इसमें जो है इसका जो हाथ का फोल्ड है ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा एंगल में ऊपर की ओर रहेंगे ऐसा। तो ये इसका पोजीशन। तो ट्रेंगुलर बैंडेज मेरे पास है, इसको मैं क्या करूँगा, पहले इसको इसके ऊपर मैं डालूंगा। ये जो एपेक्स है हमेशा एल्बो की ओर रहेगा इस प्रकार से। उसके बाद इनका हाथ लूँगा, इस प्रकार से, और इस एपेक्स को इनके कोहनी में ऐसे घुसाते हुए इस प्रकार से जिस ओर चोट लगा है वहीं पे एक रीफ नॉट बांध दिया जाएगा। यहाँ पे इस शोल्डर के बीचों बीच एक रीफ नॉट या स्क्वायर नॉट जो भी कहे, डॉक्टरी नॉट, इसमें इनके 4 उंगल ऐसे निकले रहेंगे और हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा ऊपर में। तो ये इसको बोलते हैं लार्ज आर्म सीलिंग। जब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं लगा, हाथ तक नहीं लगा है, तो इस प्रकार से हम इसको लार्ज आर्म सीलिंग बांध सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम सीलिंग में बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है स्मॉल आर्म सीलिंग। स्मॉल आर्म सीलिंग में जब आपको है कंधे में या इस हाथ में ऊपर में या नीचे में कहीं पर भी चोट लगा हो और हल्का फुल्का लगा हो, तो हमको बहुत ज़्यादा तामझाम करना नहीं है। एक सिंपल सा एक सीलिंग होता है जिसे हम स्मॉल आर्म सीलिंग कहते हैं। तो इसको बांध के हम आराम से इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो ट्रेंगुलर बैंडेज है उसको हमको बनाना पड़ेगा ब्रॉड फोल्ड। ब्रॉड फोल्ड बनाने के लिए हमको बेस 1.5 से 2 इंच का जो फोल्ड किए हैं उसके ऊपर ये जो है फर्स्ट फोल्ड किए, इसके बाद जो सेकंड फोल्ड है वो कहलाता है ब्रॉड फोल्ड। इस ब्रॉड फोल्ड से मैं अभी एक सीलिंग बांधूंगा इनको। तो सबसे पहले मैं इस प्रकार से डाल दूंगा सीलिंग इनके ऊपर। चोट इस तरफ लगा है तो सबसे पहले यहाँ डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद इनको एक हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा हाइट लेते हुए इस प्रकार से बांध देंगे। चोट ज़्यादा गहरा नहीं है तो हमको सिर्फ इनके हाथ को लटकाना है एक सिंपल वे में। तो बस इस हाथ में अगर लगा है तो यहीं पे शोल्डर के बीचों बीच एक रीफ नॉट या डॉक्टरी नॉट या स्क्वायर नॉट यहाँ पे बांधना है। और जो बच गया है हिस्सा उसको हम अंदर में टक कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा रहे। इस प्रकार से एडल्ट में हमेशा इस प्रकार से बांधा जाता है। वयस्क है तो वो अपना हाथ निकालेगा नहीं और हमेशा संभाल के रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से चारों ओर देख सकते हैं स्मॉल आर्म सीलिंग, ठीक। तो अब हम सीलिंग में बात करते हैं। चौथा जो पॉइंट है कफ एंड कॉलर सीलिंग। ये मेनली बच्चों को
नज़र में रखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, जब उनका हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हुआ है और स्लिंग बांधा हुआ है तो वो बार बार अपने खोलने का प्रयास करते हैं, तो वह ना खुले इसके लिए एक ऐसा स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एक क्लो हिच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जितना भी कोशिश कर ले वो नॉट निकलेगा नहीं और वो हमेशा सिक्योर रहता है। तो ये यहाँ पे जो कफ एंड कॉलर लिखा हुआ है, तो कफ आप देखेंगे स्लिंग का जो आखिरी का हिस्सा होता है इसको कफ कहते हैं। अगर ये फुल स्लीव है तो यहाँ पे कफ मिलेगा आपको, और उसी प्रकार ये कॉलर है जो आप सभी को मालूम है, शर्ट का सबसे ऊपर का हिस्सा कॉलर रहता है गर्दन में। तो कफ इसको बोलते हैं और एक कॉलर, इन दोनों को मिलाया जाता है। ऐसे कफ और कॉलर को मिलाते हुए एक स्लिंग बांधा जाता है, इसलिए इसको कफ एंड कॉलर स्लिंग कहते हैं। तो इसको कैसे बांधा जाता है बच्चों में खासकर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रैवलर बैंडेज लेते हुए एक नैरो फोल्ड बनाना है ट्रैवलर बैंडेज का। तो पहले 1.5 से 2 इंच का हमने बेस फोल्ड बना लिया, और ये फर्स्ट फोल्ड हमने किया। उसके बाद दूसरा फोल्ड ये जिसे ब्रॉड फोल्ड के नाम से जानते हैं, यह तीसरा फोल्ड जिसे हम नैरो फोल्ड कहते हैं। तो नैरो फोल्ड लाने के बाद ये बहुत ही सकरा हो जाता है, चौड़ाई कम हो जाती है, जो बांधने में ठीक रहता है। तो अगर इनके हाथ में यहाँ चोट लगा है और बार बार बच्चा अगर इसको निकालने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम इसके रिस्ट में जहाँ पे कफ रहता है वहाँ पे हम इसको एक क्लो हिच बांध देंगे। ठीक है, तो क्लो हिच बांधने के लिए भी क्या है, सबसे पहले इसको ऐसा ले लिया, नजदीक में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लो हिच बन चुका है, और इसको हमको ले जाके जिस ओर चोट लगा है वहीं पे एक रीफ नॉट बांधना है। इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इस ओर चोट लगा हुआ है, तो हम इसी के जो शोल्डर है वहीं पे एक रीफ नॉट बांध देंगे। ये डॉक्टरी नॉट बांध दिया हमने, और जो बचा हुआ है इसमें टक कर देंगे, तो अच्छा फिनिशिंग मिलेगा। तो बच्चा इसे जितना भी छुड़ाने का कोशिश करेंगे, तो क्लो हिच का एक खासियत है कि दोनों तरफ जब टेंशन आता है तो ये और टाइट होते जाएगा, और ये कभी खुल ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम चौथा भी हो गया है कफ एंड कॉलर, आप देख सकते हैं पूरा स्लिंग बांध दिया हमने। तो ये चारों प्रकार के स्लिंग इस प्रकार से बांधा जाता है। ठीक।